चलिए इस पार्ट में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका कारण क्या है, उसके सब टॉपिक हम अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन 1 है, डैश इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो जस्ट बिल्डअप हो रहे हैं, है ना। जब बॉडी इज चार्ज्ड, मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दिस। तब इसमें क्या है, करंट नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब रेस्ट में, तो यहाँ पर होगा बी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन मोशन, static electricity, charge at rest. When we study the properties, characteristics, various parameters of electricity or charges at rest, then it is called static electricity. Okay, next question है, a body gains positive charge when, अभी एक न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि it loses electrons, it gains electrons, it gains protons, none of this. तो बेसिकली क्या होता है, जब न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव हो जाता है तो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स में रहते हैं और वो कैन बी लॉस्ट एंड कैन बी गेन्ड देयर इन द ऑर्बिट्स और फ्रॉम द ऑर्बिट्स। और प्रोटॉन्स लॉस्ट नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते चार्जिंग प्रोसेस में। इसलिए बेसिकली जो चार्ज होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है, और जब लूज करेगा तो ये नेगेटिव लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन it loses electrons, it gains electrons, it loses protons, none of this। तो इसका आंसर होगा it gains electrons। तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ठीक है, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसने छोड़ दिया। डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा चार्ज होगा, तो ग्लास रॉड, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट तो ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और ग्लास रॉड के साथ सिल्क रब करते हैं तो इसका मतलब ग्लास रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये पॉजिटिव बन गया, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव बन जाता है, तो ग्लास रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अटैचमेंट है वो सिल्क से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वीक अटैचमेंट है, तो इसलिए ग्लास रॉड जल्दी छोड़ देता है, और जो छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क गेन करेगा। सो सिल्क विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो एट द सेम टाइम, तो ग्लास रॉड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो सिल्क रॉड नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एग्जाम में दोनों से आ सकता है, जैसे इसमें खाली ग्लास का पूछा है तो सिल्क होने से नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दो बॉडी रफ करेंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। जो लूज करेगा वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो नेगेटिव। इसलिए व्हाट पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क और सिल्क टू ग्लास, ऐसे पूछ सकता है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो इट हैज़ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ
और पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है बहुत कम होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड लूजेस मास और सिल्क गेन्स मास बिकॉज सिल्क इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यही हो सकता है। तो वैसे ही व्हेन एन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ एनिमल हेयर और फर इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अभी इबोनाइट मतलब एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, जैसे स्विच बनता है, प्रेशर कुकर का हैंडल बनता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसी तरह जो हेयर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी इबोनाइट रॉड नेगेटिव बन गया तो दैट मीन्स इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एनिमल हेयर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से आपको समझना है। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिए, ग्लास रॉड विथ सिल्क, इबोनाइट रॉड विथ फर। ओके, फर भी बोल सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है द सीरीज इन विच द materials are arranged according to their affinity for electrons is called electrochemical series, thermoelectric series, triboelectric series। ये है, ठीक है, जो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो उस तरह से हम सीरीज बनाएंगे तो वो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज बोलता है। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन द पार्टिकल विच इज ट्रांसफर्ड इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फॉर चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक्वायर्स सेम नेचर ऑफ चार्ज एज द ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर चार्जिंग प्रोसेस इन दिस इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो अभी जब हम कोई बॉडी चार्ज करते हैं तो उसमें बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, ठीक है। तो अब इसमें सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, तो वो होगा कंडक्शन। सेम नेचर, जैसे कि एक बॉडी को, ठीक है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ला के आपने एक न्यूट्रल बॉडी को टच कर दिया तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये चार्ज बन गया, पहले न्यूट्रल था अभी चार्ज हो गया। अब सेम नेचर जो बॉडी से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाय टचिंग। सो चार्जिंग बाय टचिंग द बॉडी, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। और विदाउट टचिंग होगा तो इंडक्शन आएगा। तो इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन दिस टाइप ऑफ चार्जिंग प्रोसेस। तो ये हो गया इंडक्शन। अभी इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी को हम विदाउट टचिंग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा अट्रैक्शन के कारण। तो लेकिन यहाँ से क्योंकि कोई भी टच नहीं कर रहा तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना यहाँ से होगा ना यहाँ से होगा। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग विदाउट टचिंग। और कंडक्शन में हम टच करते हैं, फ्रिक्शन में भी हम रब करते हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है डैश कैन डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट चार्ज है कि नहीं, फिर आइडेंटिफाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले डिटेक्ट करेगा चार्ज है कि नहीं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप से हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। थैंक यू।